अभी तकरीबन 12 बजे हम लोग ने लम्यारू से शुरू किया चलना। तो कल से थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही थी, जैसे फूड पॉइजनिंग टाइप। तो लोकल डिस्पेंसरी में हम लोग गए थे, वहाँ पे तो कोई बहुत ज़्यादा मेडिसिन वो नहीं दे पाए क्योंकि कोई डॉक्टर तो था नहीं वहाँ पे। तो अभी हमें उन्होंने बताया कि खाउसी करके एक जगह है आगे 20 किलोमीटर के करीब जाके, तो यहाँ पे हॉस्पिटल है और जहाँ से मेडिसिन वगैरह मिल जाएगी। नॉर्मली क्या है कि हाइट पे आके जो प्रॉब्लम होती है ऑक्सीजन डेफिशिएंसी वगैरह की, उस तरह का तो ऐसे कुछ नहीं लग रहा था। लेकिन वो कल एक दो जगह पे शायद खाना खाया था श्रीनगर में, उसी की वजह से थोड़ा फूड पॉइजनिंग का इशू था। तो अभी पहले हम पहुँचेंगे वहाँ पे खालसी, वहाँ पे मेडिसिन लेंगे डॉक्टर से और उसके बाद हम आगे चलेंगे लेह की तरफ। और अगर हम हाई एटीट्यूड की तरफ जा रहे हैं, हाइट की तरफ जा रहे हैं, तो नॉर्मली क्या है कि आपको सांस लेने में इशू होता है। जैसे आप अगर फ्लाई करके सीधा ले जाओगे तो एकदम से आप 11,000 से ज़्यादा की जो हाइट है उसके ऊपर पहुंच जाओगे, तो कई लोगों को बहुत इमीडिएटली इशू आ जाता है और ऑक्सीजन की ज़रूरत वगैरह पड़ती है। लेकिन जब हम श्रीनगर की तरफ से आते हैं तो हम धीरे धीरे हाइट पे बढ़ते हैं और वो आपको प्रॉब्लम कम आती है। जैसे श्रीनगर की जो हाइट है वो लगभग 6,000 फीट के आसपास है। और उसके बाद कारगिल है, धीरे धीरे हम कारगिल आते हैं तो उसकी 8,700 के आसपास है। और लेम्यारू जो जगह है इसकी जो हाइट है ये 11,520, ऑलमोस्ट ले के आसपास ही है। अगर किसी को ये लग रहा होता है कि उसको प्रॉब्लम आएगी तो मेरे ख्याल से आप पहले प्लान करो कारगिल में रुकने का एक रात। और एक रात कारगिल में रुकने से आप थोड़ा हैप्चुअल हो जाओगे उस एनवायरनमेंट के लिए और आपको आगे जाके ज़्यादा हाइट पे इशू नहीं आएगा। अभी जब लम्यारू से हम लोग चले हैं तो रास्ता पहले सीधा नीचे की तरफ जाता है क्योंकि काफ़ी हाइट पे आके उसके बाद खालसी की जो हाइट है वो लगभग 9,800 फीट की है, जो कि लम्यारू से भी और लेह से दोनों से काफ़ी कम है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, आप लम्यारू में भी मत रुको, आप आके खालसी में कोई जगह देख के वहाँ पे भी रुक सकते हो और नेक्स्ट डे उसके बाद आप लेके लिए निकल सकते हो। लम्यारू से जैसे ही हम लोग निकले हैं होटल से, सारे का सारा रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है। अभी आप देख भी पा रहे होगे वीडियोस में सारे का सारा। और व्यूज़ इसमें ऑलमोस्ट इतने बढ़िया, आपको ग्रीनरी तो यहाँ पे दिखाई नहीं देती है। कहीं कहीं पे कुछ आपको पैचेस ग्रीन दिखाई देंगे, वो भी पेड़ ही होंगे, पेड़ जहाँ झाड़ियाँ, कोई ऐसे नहीं घास फूस नहीं दिखाई देगा। और रॉकी माउंटेन है सारे, और माउंटेन कभी कभी आपको ग्रीन दिखेंगे, जो पहली बार ही हमने यहाँ पे देखे हैं कि ग्रीन माउंटेन भी हो सकते हैं। रॉक्स उनमें ग्रीन है, ब्राउन है, जामुनी रंग के, वायलेट कलर के। और बीच में अभी आपको कभी कभी ये फील हो रहा है कि दोनों तरफ आपके ऊंचे ऊंचे माउंटेन है, रॉकी माउंटेन है, और साथ में एक पानी बह रहा है, इंडस रिवर है ये। और रोड पे आप जा रहे हो और कई बार काफ़ी हम लोग चल के आ रहे हैं और काफ़ी दूर तक कुछ भी, कोई ट्रैफिक वगैरह बहुत कम है यहाँ पे, बहुत ही कम है। कई बार 25-25, 30-30 किलोमीटर में आपको कुछ दिखेगा नहीं। जैसे ही आपने कारगिल की तरफ से शुरू किया था कल हमने, तो ट्रैफिक काफ़ी कम हो गया है इस रोड के ऊपर।
अभी खालसी शायद 6-7 किलोमीटर रह गया यहाँ से। हाँ, सामने वो बोर्ड भी आ गया, देखते हैं उसके ऊपर कितना लिखा। 6 किलोमीटर यहाँ से खालसी। तो अभी कल ना हमारे साथ रात को ना वहाँ पे एक, जिस हम जगह पे रुके थे लेम्यारू में, एक बहुत ही बढ़िया कांड हो गया। कांड ये था कि हमारे मैडम जी टीटू जी देखने गए थे रूम। मैं तो गाड़ी में बैठा था कि ठीक है रूम देख के आ जाएंगे, उसके बाद गाड़ी पार्क करके चलूँगा मैं। तो मुझे आके बोलते हैं कि एक रूम था जो बगैर एलईडी के था। अभी ये सामने जो आप पुल देख रहे हो, इस तरह के काफ़ी पुल बन रहे हैं यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन, हालांकि रोड्स वगैरह तो काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ स्टिल काफ़ी चल रही हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही रहा है। तो कहते हैं कि वो एक रूम था जिसमें एलईडी थी, हाँ, एक में एलईडी नहीं थी, तो उसका 50 रुपये का फ़र्क, 100 रुपये का। अच्छा 100 रुपये का फ़र्क था। तो कहते हैं कि मैंने वो फिर ना एलईडी वाला ही ले लिया। मैंने कहा ठीक है, वैसे तो आराम ही करना था, चलो 2 मिनट न्यूज़ वगैरह देख लेंगे अगर एलईडी पे। तो जैसे ही हम लोगों ने रूम में अपना सामान वामान रखा, तो पर्दे हटा के हम देख रहे हैं इधर उधर, कोई एलईडी तो दिख नहीं रही हमें। तो हमने वो लड़का था जो रूम सर्विस वाला वहाँ पे, उसको बुलाया, यार वो एलईडी कहाँ पे आप बोल रहे थे? तो उसकी छत पे ना 4 एलईडी बल्ब लगे हुए थे। कहता जी वो लगी हुई है एलईडी। तो उन 4 बल्ब के लिए हमने 100 रुपीज़ का एक्स्ट्रा पे किया उनको। हालांकि काफ़ी, फिर भी काफ़ी सस्ता था, शायद 700 रुपया लिया, 800 रुपये का। 800 रुपया उन्होंने रूम का लिया। और बड़ी बात ये कि सुबह जैसे मैंने अभी मेडिसिन वगैरह लेने जाना था, तो उन्हें बोला कि चेकआउट हम कब करें? कहते कि कोई बात नहीं, आप आराम से जब मर्जी चेकआउट कर दो। तो नहीं तो 10-11 बजे का शायद इधर टाइम होता है, तो 12 बजे हम चेकआउट करके वहाँ से निकल के आए। अभी देखिए ये ब्लू कलर का पहाड़, ये ब्राउन कलर का, और ये आप जैसे ही टर्न लेके कहीं दूसरी तरफ जाते हो, व्यू एकदम से ना बदल जाता है। जैसे कुछ, जैसे अभी देखो पीछे से हम आए हैं तो एकदम से आगे कैसे व्यू आ गया, और हम स्टिल अभी नीचे की तरफ जा रहे हैं। और रोड्स तो बढ़िया है ही हैं सारी, और लेकिन कभी सोचा नहीं था कि आपको जो बैंगनी रंग की हिल्स दिखेंगी। हालांकि कलर काफ़ी लाइट था, और ग्रीन कलर की के माउंटेन, ग्रीन घास की वजह से नहीं, सिर्फ जो उनमें जो रॉक्स हैं वो, उनका कलर ऐसा। हम छोटा छोटा एक सैंपल हमने लेके भी रखा अपने साथ, उसमें अगर बाई चांस किसी को लग रहा हो कि नहीं ऐसे नहीं है, तो वो दिखा भी सकते हैं हम। और सीन देख, होटल वाला वैसे भी नेचर वाइज भी अच्छा था ना। कुक रात को जैसे आपकी तबीयत खराब हो गई थी, तो दाल और सब्जी ली थी, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा भैया ये दाल फ्रिज में रख दो, भी सुबह खा लेंगे, भी मेरे से अकेले से तो खाई नहीं जानी, भी सुच्ची है ये, हमने खाई नहीं है। तो मेरे को बोला नहीं आप सुबह फ्रेश ले लेना, और ये हम लोग ने अभी डिनर किया नहीं है, हम खा लेंगे। तो उन्होंने ना एक्स्ट्रा कोई चार्ज किया, उसके भी लेस कर दिए पैसे, नहीं तो कौन छोड़ता है पैसे। मैं ना उसका वो जो ये होटल जहाँ कुछ भी बोल लो आप, स्टे के लिए था, तो वो ये ऑन द रोड ही था। तो मैं भी इसका नाम भी बीच में डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा इसमें। और मेन रोड पे ही था और ना? मेन रोड पे ही था बिल्कुल, उसके सामने ही गाड़ी रोकी थी हमने। और छोटा सा सिर्फ 4-5 रूम थे, और बढ़िया अच्छा सारा उनका, रूम भी काफी बड़ा, वॉशरूम भी काफी बड़ा था। अच्छा था सारा इतने। और 700-800 रुपये में और क्या मिलना आपको, साफ़ सुथरा बिस्तरा, साफ़ सुथरा बाथरूम आपको मिल गया। और ये अभी हम लोग पहुंच गए हैं, शायद ये यहाँ से एंट्री है इसकी। तो अभी ये यहाँ पे हम लोग रुके थे, तो चेक पोस्ट थी एक, कुछ भी उन्होंने सिर्फ हमारी जो डबल वैक्सीनेशन वाली एक रिपोर्ट थी वो देखी, और उसके बाद एक स्लिप बना के हमें दे दी है। उसका क्या करना है ये नहीं पता हमें, ये बाद में हमने चेक पोस्ट पे दिखाने की कोशिश की, तो कहते कि नहीं जी आप बस चलो अभी आप जा सकते हो आगे। तो आगे व्यू देखिए आप, कितना बढ़िया नज़र आ रहा है। और व्यू तो ना बस समझ लो कि जैसे ही आप, क्योंकि टर्न तो रोड पे काफ़ी होते हैं, जैसे ही आप टर्न लेते हो तो बिल्कुल चेंज हो जाता है, एकदम से कुछ अलग ही दिखता है आपको।
खालसी पहुंच गए हैं अभी। तो खालसी में हॉस्पिटल तो काफ़ी अच्छा खासा हॉस्पिटल था, तो अंदर कोई वीडियो वगैरह तो हम लोग नहीं बना पाए हैं। तो उसमें हालांकि बहुत साफ़ सुथरा हॉस्पिटल, अच्छी तरह से अटेंड भी किया उन्होंने। तो कुछ मेडिसिन तो उन्होंने हॉस्पिटल से दी और बाकी बाहर से लेने को बोला था, वो तो आयुर्वेदिक टाइप थी जैसे जो होती है पेट के लिए। तो डॉक्टर्स का लंच टाइम था, फिर भी हाँ, उन्होंने डॉक्टर्स का लंच टाइम था उन्होंने, लेकिन फिर भी ये जल्दी से खाना खा के हम लोगों को अटेंड किया। और वहाँ पे मैंने देखा कि हर एक डॉक्टर के टेबल के ऊपर, हालांकि ये एक कोई डिस्ट्रिक्ट भी नहीं है, एक शायद तहसील लेवल का एक जगह है, गांव था, गांव या शहर जो भी है। और उसमें हर एक डॉक्टर के टेबल के ऊपर वो एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है जो आपके लगा, जैसे वो होता है ना बेड के साथ लगा हुआ यहाँ पे हॉस्पिटल्स में। तो वो इंस्ट्रूमेंट को आपके बाँह पे लगा के आपका बीपी उंगली पे लग के आपकी ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ उसी में से चेक करते हैं वो। और बिल्कुल साफ़ सुथरा हॉस्पिटल था वो। तो हालांकि थोड़ा उन्होंने हमें डराया भी कि आप लोग इतनी दूर आए हो, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हमने कहा ठीक है, अभी प्रॉब्लम आएगी तो देखा जाएगा। तो अभी आप सामने देख रहे हो कि कितना अच्छा व्यू अभी लग रहा है इसमें। तो साथ में रोड के साथ में रिवर भी बहती है, इंडस रिवर बोलते हैं इसको। जो पहले बात कर रहे थे कि हाइट पे आके थोड़ी सिकनेस फील होती है, तो उसको ना बोला जाता है एक्यूट माउंटेन सिकनेस, AMS। तो जब आप नीचे से ऊपर पहाड़ की तरफ आते हैं तो 8000 फीट तक तो नॉर्मल हाइट माना जाता है, लेकिन 8000 से लेके 12000 तक ये हाई माना जाता है। 12 से लेके 18 तक वेरी हाई, और 18 से ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई, जो तो खुरदुंगला पास जब जाएंगे तभी उसी वहाँ पे आता है, और तो कहीं पे वो नहीं आएगा हमारे लिए एक्सट्रीम हाई वाला। लेकिन हाँ, ये 12000 से 18000 वाला, इसमें इस जोन में काफ़ी हम लोग रहने वाले हैं। तो नॉर्मली क्या है कि अगर इस तरह की किसी को प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले तो ये है कि पानी वगैरह आप अच्छी तरह से पीते रहो, और जो बोतल ड्रिंक जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक होता है उसको नहीं पीना है। और गाड़ी में आपने हीटर वगैरह भी नहीं चलाना है, क्योंकि उसमें भी क्या है कि ऑक्सीजन आपकी है वो कम हो जाती है जब आप गाड़ी में हीटर चलाते हो। तो और ज़्यादा बॉडी को थकाना नहीं है। तो एक कुछ मेडिसिन भी इसके लिए होती है, हमने तो यहाँ पे नहीं ली थी अभी। तो नॉर्मली लोग जब इतनी हाइट पे आते हैं तो आधी गोली उसकी सुबह शाम ले लेते हैं। और आपको ये, लेकिन आपको साथ रखनी ज़रूर चाहिए इन केस ज़रूरत पड़ जाए तो। और जिनको बीपी वगैरह की प्रॉब्लम हो उनको थोड़ा कॉन्शियस रहना है। खतरा तो कुछ नहीं लगता है, लेकिन एज ऑफ नाउ तो हमें कुछ फील नहीं हुआ है। लेकिन स्टिल अगर आप इस तरह के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनवायरनमेंट में आते हैं तो जहाँ पे रहने के आप हैबिचुअल है नहीं है, तो उसके लिए सारी प्रिकॉशन तो लेके रखनी पड़ेगी। तो सफाई वगैरह भी आप रोड्स देखिए कितने साफ़ हैं यहाँ पे। और पीछे पता नहीं आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि नहीं, लेकिन रोड के ऊपर सफाई भी साथ साथ चल रही थी।
सीन्स देखिए कितने ब्यूटीफुल। जैसे ही टर्न लेके दूसरी तरफ आए हैं तो एकदम से सब कुछ जैसे बदल गया। अभी सीन्स देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं। साथ में रिवर बह रही है, पानी हालांकि थोड़ा उसका बहुत ज़्यादा साफ नहीं है। बादल एकदम साफ शीशे की तरह दिखते हैं, कोई डस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पॉल्यूशन ऐसे लग रहा है कि जैसे जीरो पोल्यूशन वाला एरिया है। दूर तक लंबी रोड दिख रही है। राजस्थान में भी इसी तरह दिखती हैं। अगर आप राजस्थान जाओगे तो वहाँ पे भी ऐसे लंबी लंबी रोड दिखती हैं दूर तक। और यहाँ पे भी फील ऐसा ही आ रहा है कि जैसे साइड में आपके रेत पड़ी हुई है, सैंड पड़ा हुआ है। तो अभी 50 रुपये की पर्ची काटी है टोल। ट्रैफिक तो बहुत ही कम है यहाँ पे। जहाँ तो ये है कि हम कुछ ऐसे टाइम पे आए हैं कि इस टाइम ट्रैफिक कम है, जहाँ नॉर्मली भी इतना ही कम ट्रैफिक रहता है। ये तो पता नहीं है इसके लिए हमें। देखिए एक बार फिर से जैसे ही टर्न लिया आगे से कितना सुंदर व्यू दिख रहा है। बादल तो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे ना वहाँ पे टिका के रखे हुए हैं, कोई 3D इमेज टाइप शो जैसे चल रहा होता है, 3D शो चल रहा होता है, इस तरह से लग रहे हैं बादल।
ग्रीनरी तो आप नोट कर रहे होंगे, कहीं कहीं पे ये बीच बीच में कुछ आ जाती है, अदरवाइज़ ग्रीनरी यहाँ पे नॉर्मली जो हम लोग ज्यूम करते हैं प्लेन में कि पहाड़ पे जा रहे हैं तो ग्रीनरी होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। रॉकी माउंटेन है सारे, लेकिन व्यू आप देखिए अभी अपने राइट साइड में। ऑलमोस्ट हम लोग लेक एरिया में भी एंटर कर गए हैं। फिर से दूर तक रोड नज़र आ रही है लंबी। हमने क्रॉस करके वो वाइट गाड़ी वाला गया, बहुत स्पीड से गया। हम लोग तो अपनी नॉर्मल स्पीड से आराम से जा रहे हैं, एंजॉयमेंट करते, इधर उधर देखते। बिल्कुल सामने हिल टॉप्स के ऊपर आपको स्नो भी दिखाई दे रही होगी, हल्की हल्की। अभी हम लोग ऑलमोस्ट लेह में एंटर कर गए हैं। अभी सबसे पहले यहाँ पे कहीं जगह देख के गाड़ी रोक के होटल वगैरह के लिए पूछेंगे किसी से, क्योंकि हमने इवन इंटरनेट के ऊपर भी चेक नहीं किया है यहाँ पे होटल वगैरह की अवेलेबिलिटी की, कौन सा होटल है कौन सा नहीं है। बुक करना तो दूर की बात है। तो अभी देखते हैं, मिलते हैं उसके बाद आपको। पहले हम लोग होटल देखते हैं, होटल में चेक इन करेंगे, उसके बाद देखते हैं आगे प्लान क्या करते हैं। तो ट्रैफिक हाल ऑफ एज ऑफ नो तो यहाँ पे भी कोई ज़्यादा नहीं दिख रहा। चलिए मिलते हैं फिर।